बहुत स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। और आज हम बताएंगे आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विवाद के बारे में। लेकिन लोग नहीं समझते कि आज़ाद समाज पार्टी अगर बनी है, आज़ाद समाज पार्टी के अगर लोग कार्यकर्ता हैं तो बहुजन समाज पार्टी से ही कटकर बने हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को लोग भाजपा का हमेशा से बी टीम कहते रहे हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि अगर बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल कर ली होती तो शायद वो आज मुख्यमंत्री होती। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और नगीना के सांसद हैं, आजकल उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि एक बीजेपी के नेता के साथ खूब गले मिल रहे हैं और उनको वीर हनुमान तक कहा जा रहा है। इस वीडियो के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियो को अंत तक देखा, तो मैं मानूंगा कि आप लोग बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए, आप सब की आवाज़ बुलंद करने के लिए लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं सरकार में हो क्या रहा है। 2025 में यानी इसी साल बिहार में चुनाव हो रहा है और सारी पार्टियां दम भर रही हैं। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी भी दावा कर रहे हैं कि हम भी बिहार से चुनाव लड़ेंगे और बहन कुमारी मायावती जी का तो जलवा ही जलवा दिख रहा है। जैसा कि मैं बताया था कि बहन जी अब बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। जब अचानक से लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी की बैठक बुलाई तो विपक्षियों के पैरों से जमीन खिसक गई। आखिर बहन जी क्या करने जा रही हैं? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस बात जरूर समझिएगा कि बहन कुमारी मायावती जी जो करना है वो तो कर ही रही हैं, लेकिन बसपा के लोग अब चंद्रशेखर आज़ाद पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बहुजनों का आवाज़ उठाने से कतरा रही हैं, बहुजनों के लिए लड़ना पसंद नहीं कर रही हैं, आज वही लोग बीजेपी के नेताओं के साथ गले मिल रहे हैं। बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के घर पर पार्टी थी, उनके बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसमें अखिलेश यादव जी भी पहुंचे थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे। उसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद को भी वहां बुलाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जब वहां पहुंचते हैं तो गिरिराज सिंह, जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम करते रहे और उनका अक्सर बयान वायरल होता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, कभी दलितों को कहते हैं कि दलित कभी हिंदू नहीं बन सकेंगे, दलितों का मंदिरों में जगह नहीं है, दलितों का हिंदू बनना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक है, इस तरह से बयान कर रहे थे। और आज उसी गिरिराज सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। साफ साफ गिरिराज सिंह कह क्या रहे हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए। ये तो हनुमान है, ये असल वीर हनुमान ये है। आज क्या गौरिया जिससे ना मिलूं तो अलग बात है, इनसे ना मिलूं तो गड़बड़ है। इस वीडियो में भाजपा के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं बेनीवाल हनुमान से मिलूं या ना मिलूं कोई बात नहीं, अगर मैं इस वीर हनुमान से न मिलूं तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को भाजपा का वीर हनुमान कहा जा रहा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, अब कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी बीजेपी का दामन पकड़ने जा रही है। 2027 के चुनाव में कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भले ही चंद्रशेखर आज़ाद जी सरकार के खिलाफ बोल रहे हों, दलितों के समर्थन में उतर रहे हों,
वो हमेशा से दिखावा करने का काम करते हैं, बल्कि बीजेपी ही अंदर अंदर चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट कर रही है, अंदर ही अंदर उन्हें चलने के लिए मजबूत कर रही है, ताकि बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा जा सके, ताकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती के हाथों को डिमोटिवेट किया जा सके। चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते हुए बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी के साथ शामिल हो चुके हैं, कोई कह रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि बीजेपी अंदर अंदर इनको मजबूत कर रही है, कोई कह रहा है कि भले ही अगर बीजेपी नहीं होती तो शायद चंद्रशेखर आजाद नहीं चलते, तो कोई ये कह रहा है कि बहुजन समाज के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। असली चेहरा तो चंद्रशेखर आजाद का यह है कि वो भाजपा के बी टीम है। खैर, किसी भी पार्टी को बी टीम कहना हमारे बस की बात नहीं है। कभी बहन कुमारी मायावती जी को भाजपा का बी टीम बताया जाता है, अब चंद्रशेखर आजाद पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि इस मुद्दे को, इस सोशल मीडिया पे हुए वीडियो वायरल को एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। खासकर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में तकरार हो चुकी है, यानी भाई भाई भी अब आपस में लड़ने लगे हैं। तो उन लोगों से कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद कुछ भी हो, कहीं जा रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन हमें समझना होगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भाजपा के लोग या बड़े बड़े लोग जय भीम कहकर हमें लूटने का प्रयास करते हैं, तो गिरिराज सिंह से गले ही मिल जाने से आपको दुख नहीं होना चाहिए। जबकि आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी उनसे नहीं मिलने गए थे, जबकि गिरिराज सिंह खुद आते हैं और कहें कि अगर हनुमान बेनीवाल से मिले न मिले तो कोई बात नहीं, अगर वीर हनुमान से न मिले तो बहुत बात है। साथियों, इसलिए हमेशा अपने आप को सजग रखना पड़ेगा। बहुत सारी चाल हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुजन समाज को कमजोर करने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। इसलिए, क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि भाजपा अपने ऊपर छींटा कसी करने के लिए भी बहुत सारे लोगों को पैसे देती है बोलने के लिए खिलाफ में। अगर उनके खिलाफ अगर बात करी जाए तो हमेशा वो ट्रेंडिंग बने रहेंगे, इसलिए हमेशा से ही बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा, यानी कि पैसे लेकर बुलाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद मिल गए, इस तरह से बोली हो सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद भले ही सीधा सरकार पर वार करते हैं, लेकिन इसका सीधा सा रास्ता कुछ अलग है। बहन कुमारी मायावती जी भी हमेशा अपने संवैधानिक तरीकों में रहकर के वो बोलने के प्रयास करती हैं, फिर भी बहन कुमारी मायावती जी को भाजपा का बी टीम बताया जाता है। जबकि चंद्रशेखर आजाद की बात तो छोड़िए, अखिलेश यादव हमेशा से ही बीजेपी के संपर्क में रहते हुए नजर आए, इसलिए लोग उन्हें नहीं कहते। अखिलेश यादव भी उस पार्टी में गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वीडियो वायरल की जा रही है तो चंद्रशेखर आज़ाद को, क्योंकि भाजपा का वीर हनुमान उन्हें नाम दे दिया गया है। इसलिए मेरे प्यार साथियों, मैं तो नहीं मानता क्या सही है क्या गलत, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से साफ प्रतीत हो रहा है कि गिरिराज सिंह उनके पास खुद जाते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को गले लगाते हैं। बसपा के लोगों से कहना है कि हमें अब मजबूत होना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति पर छींटा कसी करने से पहले हमें जानना होगा कि वो अपना भाई है। चंद्रशेखर आज़ाद अपना भाई है, बाकी बाद में, क्योंकि 27 के चुनाव तक हमें शांत रहना पड़ेगा और सबको एक साथ लेना पड़ेगा, तभी जाकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की सरकार बन पाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, कब किसके साथ कौन सी तकरार भिड़ जाए पता नहीं चलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा
कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये बहुत सारे तरीकों का प्रयोग बताया जा सकता है। ज़बरदस्ती वीडियो बनाकर वायरल करने की साजिश भी बताई जा सकती है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।